Hello friends, good morning. Welcome you all in this YouTube चैनल एसएससी बैंक वाला। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया, सिंप्लीफिकेशन। ये एक सीरीज़ रहेगी जिसमें अप्रॉक्स आपको 10 वीडियो मिलेंगी। और मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ क्योंकि परसेंटेज जो पार्ट 1 चैप्टर आया है, वीडियो आई है, उस पर मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स और लाइक आए हैं। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना जल्दी। सो थैंक यू सो मच इतने अच्छे कमेंट के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करता हूँ सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है जो रेलवे के एग्ज़ाम से लेके आरबीआई के एग्ज़ाम तक आता है, एसएससी वगैरह। और आप कोई भी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए आपकी सिंप्लीफिकेशन स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। चाहे आप एडवांस मैथ कर रहे हो, अर्थमेटिक मैथ कर रहे हो, बट अगर आपकी स्पीड स्लो है या आपका कैलकुलेशन गलत हो जा रहा है, तो अगर आपका फिर वो कॉन्सेप्ट या फिर जानने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकलेगा। क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट जानते भी हो और अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, तो अगर आपका आंसर तो सही आने नहीं वाला है। और अगर आ भी रहा है और जिस क्वेश्चन में आपको 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगने चाहिए, उसमें 45 सेकेंड 50 सेकेंड लग रहे हैं कैलकुलेशन की वजह से, तो क्या मतलब फिर उस टाइम देने का। और बैंक के एग्ज़ाम में तो एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। तो इस बिहाफ में मैं आपको ये चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन। आपने बचपन में इसको पहले ही पढ़ चुके हो, बचपन से बहुत बार पढ़े हो, बट जो हमारे अप्रोचेस हैं वो और टाइम मेन होता है। सिंप्लीफिकेशन सॉल्व तो सभी लोग कर लेते हैं, बट ये है कि किसी को 10 सेकंड लग रहा है, किसी को 20 सेकंड लग रहा है किसी क्वेश्चन में, और किसी को वो गलत हो जा रहा है जल्दी जल्दी में, थोड़े थोड़े माइनर मिस्टेक हो जा रही हैं। तो वो सारी चीज़ें इम्प्रूव करने के लिए ये चैप्टर लाया जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत से लोग को डाउट रहता है कि सिंप्लीफिकेशन चैप्टर कब प्रिपरेशन करनी है, अर्थमेटिक के बाद, एडवांस के बाद, या फिर कब। तो मेरे ओपिनियन से आपको सिंप्लीफिकेशन चैप्टर जब आप मतलब कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को आपको तभी से स्टार्ट कर देना है, टेबल वगैरह याद करना। क्योंकि देखिए, ये चैप्टर में आपकी पकड़ कब बनेगी, जब इस पर प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। और प्रैक्टिस कब होगी अच्छी इसमें, जब आप इसमें कम से कम 1000 2000 क्वेश्चन लगा लोगे, मतलब अच्छी खासी स्पीड के लिए। तो आप या तो 1000 क्वेश्चन लेके बैठो और फिर उनको प्रैक्टिस करो, या फिर जब आप कोई भी चैप्टर सॉल्व कर रहे हो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस और रेशियो हो गया, परसेंटेज चैप्टर हो गया, जब उनको आप सॉल्व करोगे तो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस होती रहेगी। तो आपको क्या करना है, डेली उनको प्रैक्टिस में लाना है। क्योंकि अल्टीमेट आपको जब जैसे परसेंटेज का कोई क्वेश्चन है, कोई भी आपका मान लीजिए वो बन गया, इक्वेशन बन गया, अब उसको आपको स्पीड में सॉल्व करना है। तो आप सिंप्लीफिकेशन अगर आप चैप्टर बनता है तो आप सारे फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे और धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा आप जानते हैं, सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को सरलीकरण हिंदी में कहते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर की। पहले आपको बेसिक में बता दूँ कि कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए। और इसमें मैं आपको मिनिमम बताऊँगा, मिनिमम क्राइटेरिया आपको कितना कितना कहाँ तक की टेबल, कहाँ तक की स्क्वायर रूट, कहाँ तक की क्यूब वगैरह याद होनी चाहिए। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, जितना आप कर सकते हैं वो अच्छी बात है, बट मिनिमम मैं बता के चलता हूँ, मिनिमम आपके लिए सही रहेगा। देखिए, अब मैं स्क्वायर की बात करूँ तो स्क्वायर बहुत लोग आपको 1 से 30 तक बोल रहे होंगे। तो 30 तक ठीक है, बट आजकल के एग्ज़ाम में 30 से अबव आ रहे हैं, है ना। तो मैं ये मानूँ कि अगर 6-7 महीने में 1 साल में एग्ज़ाम होंगे तो आपको स्क्वायर वगैरह 50 तक आपके आएंगे। तो आप 50 तक याद कर लीजिए। और याद करने का तरीका ऐसा नहीं है कि आपने एक पेपर में लिखा, पेज में लिखा और आप याद कर लिए एक दिन में। आप उसको याद तो कर लेंगे बट वो भूल जाएगा। आपको इसे डेली देखते रहना है। आप दीवार में इसको पेस्ट कर लीजिए, किसी कॉपी के पीछे लिख लीजिए। जैसे जब मैं कर रहा था प्रिपरेशन, तब मैं सुबह उठकर टेबल 25 तक एक बार देख लेता था। और अब टेबल 25 तक 1 से स्टार्ट नहीं करता था, मैं उसको 15 से स्टार्ट करता था। क्योंकि 1 से लेके तो मुझे आता ही था, 10 तक तो सभी को आता है, 15 तक भी धीरे धीरे आ ही जाता है। 15 से 25 तक आप याद कर लो। फिर बचता है आपका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट अगर स्क्वायर आपको आता है तो स्क्वायर रूट भी आपको 50 तक आ ही जाएंगे। और स्क्वायर रूट निकालने की आपके पास ट्रिक होनी चाहिए, ओके। कभी कभी होता है क्या है, 76 98 इनके भी स्क्वायर आ जाते हैं। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपके पास ट्रिक होनी चाहिए। क्यूब की बात करें तो आज की डेट में 1 से लेके 30 तक क्यूब बहुत है, ओके, अभी के लिए।
30 से ज़्यादा क्यूब वगैरह नहीं आ रही हैं। आप अगर 20 तक भी, अगर स्टार्टिंग में 20 तक भी आप याद कर लेंगे तो कुछ गलत नहीं है। 30 तक अभी नहीं आ रही एग्ज़ाम वगैरह में, तो आप 20 तक तो मान चलिए, 25 तक। तो क्यूब आपका, सॉरी यहाँ पे मैंने 30 लिख दिया है, मैं ज़्यादा नहीं लिखवा रहा हूँ, आपको कम लिखवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा में होता क्या, फिर वो बर्डन लगने लगता है कि अरे हमको 50 तक क्यूब याद करना है, इतने नंबर कैसे याद होंगे। तो कोई भी काम करना है ना, तो बर्डन नहीं मान के करना है। आप उसको काम थोड़ा थोड़ा करो ना। आप उसको सोचोगे कि मुझे 50 तक क्यूब याद करना है, फिर आप देखोगे ना नंबर 6 डिजिट 7 डिजिट चले जाते, तो कैसे याद होंगी। आप 20 तक ईजिली याद करो। क्यूब रूट निकालने की ट्रिक आप याद कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। या फिर 20 तक आप याद कर लो तो क्यूब रूट वैसे भी आपके कवर हो जाएंगे जहाँ तक है। फिर फ्रैक्शन चैप्टर बचा। अब फ्रैक्शन चैप्टर आपका ये है कि एक पूरा चैप्टर है, बट जितने कॉन्सेप्ट बनेंगे, जितने सिंप्लीफिकेशन में आते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि आपको बता दूँ, और आपको मतलब सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम ना आए। डेसिमल भी एक खुद में एक चैप्टर है, बट मैं इतना कवर कर दूँगा, अपन जब 10 सीरीज़ आएंगी तो इतना आपको क्लियर कर देंगे कि डेसिमल में आपको दिक्कत नहीं होगी। चैप्टर वगैरह पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेबल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि टेबल अगर आपने गलत रीड आउट कर लिया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। जैसे 19 से 133 होता है, अब कहीं पर 153 कोई आ गया दिमाग में, क्योंकि हम होता क्या है कि सिंप्लीफिकेशन के जब चैप्टर हम लोग क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, जैसे मेरा भी रहता है कि भाई अगर कोई क्वेश्चन हार्डली 30 सेकंड लग रहा, 20 सेकंड लग रहा, तो अपन बोलते हैं टेबल जल्दी करके अपन 15 सेकंड 13 सेकंड में आंसर आ जाए। टेबल ही कभी कभी गलत हो जाती है, तो इसलिए टेबल आपको डेली पढ़नी है। डेली नहीं तो 2 दिन में आपको रिपीट करनी ही करनी है टेबल। और टेबल आपको 20 तक तो मस्ट है, 20 तक आप याद कर लो, और 25 तक जा सकते हो तो बढ़िया है, बट आपको 20 तक तो मस्ट है, इतना आपको आना ही चाहिए, है ना। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ अपना चैप्टर। वैसे भी टाइम बहुत हो गया है, 7 मिनट हो गए सारी चीज़ें बताते हुए, बट बताना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक चैप्टर को पढ़ने के लिए एक माइंड सेट होता है, और माइंड सेट होना चाहिए कि हमको अगर सिंप्लीफिकेशन जानना है तो हमको स्क्वायर वगैरह याद होने चाहिए, स्क्वायर रूट याद होना चाहिए, क्यूब याद होना चाहिए, क्यूब रूट याद होना चाहिए, टेबल इंपॉर्टेंट याद होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमारे स्मार्ट वर्क है, टाइम सेव होंगे, है ना। और मैं आपको कुछ ऐसे अप्रोचेस बताऊंगा। मेंटल कैलकुलेशन सबसे बड़ी चीज़ ये मेरी वीडियो पे चलेगी। मेंटल कैलकुलेशन आपको जितना ज़रूरी है उतना लिखना है। मैं 2 मेथड बताऊंगा, एक जो मैं एज अ बिगिनर करता था, एक जो मैं अभी कर रहा हूँ। तो आपको बिगनिंग अभी वाले मेथड मेरी यूज़ करनी है, क्योंकि देखो आपको यहाँ बताना नहीं कि आप बिगिनर हो, आपका टाइम सेव होना चाहिए। और जितना मेंटल कैलकुलेशन सही रहेगा उतना आप पेन कम यूज़ करोगे और उतना ओरली आप आंसर दे पाओगे। आप भी जानते हो कि लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है और आप मेंटल कैलकुलेशन ज़्यादा फास्ट हैं। देखिए, तो सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। सबसे पहले आपने बोर्ड मास रूल पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? बोर्ड मास, ना कि वी बोर्ड मास। हमको भी स्कूल में हमेशा बोर्ड मास रूल पढ़ाया गया है, लेकिन ये वी बोर्ड मास पढ़ाना चाहिए था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये वी मतलब क्या होता है? वेनिकुलम। ओके, अब बहुत लोग को ये नहीं पता होगा वेनिकुलम क्या होता है। वेनिकुलम या बार ब्रैकेट आपने कभी देखा होगा, जैसे कभी कभी सिंपल इसका मतलब इसका साइन जो होता है ये होता है, किसी भी नंबर के ऊपर ये होना, जैसे 5 - 9। ओके, चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। जैसे यहाँ पर 10 - 3 + 6 है, और यहाँ पर आपका क्या है? वेनिकुलम। वेनिकुलम ब्रैकेट है या बार, वेनिकुलम बार है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग अपना आंसर बता सकते हैं। देखिए, यहाँ से पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा? यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आएगा 3 और कुछ लोगों के लिए आएगा यहाँ पर 9, बट यहाँ पर क्या आएगा आपका? 9। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या होगा? माइनस। अब क्वेश्चन उठता है यहाँ पर 9 क्यों आया है, यहाँ पर 3 क्यों नहीं आया? क्योंकि देखिए, जो ये आपका वेनिकुलम बार है ये 3 और 6 के बीच में है, ना कि माइनस तक गया है, तो ये आपका 9 आ जाएगा इसका आंसर, और माइनस साइन एविटिव आ जाएगा, और 10 - 1 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक
बार एक क्वेश्चन और एग्जांपल समझा दे रहा हूँ मैं। जैसे है 16 + 4 - 5, मान लीजिए इतना ही है, ये है। तो इसका आंसर वैसे भी वही होगा कि पहले आपको देखिए, अब जैसे यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बोर्ड मास्क रूल के अकॉर्डिंग पहले आपका क्या होना चाहिए, एडिशन। बट आपका क्या होगा, पहले ये वी वेन्युकुलम पहले सॉल्व होगा। तो यहाँ पर पहले ये माइनस वाली चीज़ सॉल्व होगी। तो 4 - 1 तो -1 आएगा, और ये सॉल्व होगा तो ये क्या आ जाएगा आपका 15। ओके, चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के लिए अब मैं आपको वीडियो में बताऊंगा क्वेश्चन वगैरह से कि आपको कैसे सॉल्व करना है। तो वेनिकुलम आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है बी फॉर ब्रैकेट्स। अब आप जानते हैं कि ब्रैकेट्स 3 टाइप के होते हैं। पहला कौन सा होता है, बिग ब्रैकेट। आपने नाम नहीं जानते होंगे बट आपने देखा होगा, ये बिग ब्रैकेट है। देन ये आपका हो गया करली ब्रैकेट। ओके, देन ये हो गया स्मॉल ब्रैकेट। बट जो हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व के लिए सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना है 1 नंबर। ओके, देन आपको ये करली ब्रैकेट सॉल्व करना है 2nd नंबर। देन 3rd नंबर पे आपको क्या आ जाएगा, ये बिग ब्रैकेट। ओके, तो ये आपकी क्या रहेगी, वे रहेगा कि सबसे पहले इसको सॉल्व करना है, देन इसको सॉल्व करना है, देन इसको सॉल्व करना है। आपने देखा भी होगा कभी कभी क्वेश्चन भी रहते हैं तो पहले स्मॉल ब्रैकेट आता है, देन ये करली ब्रैकेट आता है, देन कुछ भी लिखा होता है, फिर देन ये आते हैं बिग ब्रैकेट आता है। ये इनका क्या होता है, तो अंदर से सॉल्व करना है इनको हमेशा। हमेशा अगर क्वेश्चन आते भी हैं तो अंदर से सॉल्व करना, बाहर से सॉल्व नहीं करना है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ऑफ। ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। लेकिन ध्यान रखिए कि ये मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई कभी आते हैं तो सब आप इसको प्रीफर करेंगे पहले। ये पहले नंबर पे सॉल्व होगा, देन ये 2nd नंबर पे। ओके, देन डी फॉर डिवाइड। इसको मैं और बता दे रहा हूँ। जैसे 2 × 6 ऑफ 9 है। अब आपका ठीक है, आंसर तो वही आएगा, बट 2 × 6 और इंटू जब आपने 9 लिखा तो पहले ये सॉल्व होगा। 6 × 9 = 54 और इंटू 2 तो ये क्या हो जाएगा 108। ओके, तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना, ऑफ को। देन डिवाइड आपका सॉल्व होगा, देन ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, देन आपका एडिशन सॉल्व होगा, देन आपका सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको और सारी चीज़ें क्वेश्चन से समझाता हूँ। और क्वेश्चन में पहले मैं पुरानी अप्रोच बताऊँगा, फिर नई अप्रोच बताऊँगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम अपना डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, फ्रैक्शन में है, एडिशन का क्वेश्चन है। तो देखिए पहले क्या करना है। अगर आप कभी सॉल्व भी कर रहे हो तो इसके 2 अप्रोचेस हैं, लेकिन पहले बता देता हूँ तरीके 2 हैं। पहले देखिए, अगर ये जैसे इनका बेस सेम है, ओके, जब बेस सेम है तो अगर इनके एलसीएम भी 4 ही आएगा। चलो मैं लिख के बता देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि मेंटल कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो ये 1/2 पहले होगा, देन 4 मान लीजिए इसका एलसीएम है। 4 में क्या होगा, जो वहाँ पर 1 ऐड होगा प्लस 15 ऐड होगा। ओके, -9/8 ये हो जाएगा 1/2 प्लस 16/4। अभी मैं लिख कर सारे स्टेप बता रहा हूँ, देन मैं बताऊँगा ओरली कैसे सॉल्व करना है। देन ये 1/2 होगा, प्लस ये होगा आपका 4 माइनस 9/8। देन आप इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपका आ जाएगा 8। देन अब आपको क्या करेंगे, आप जानते हैं जो 2 है ये कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है। तो आप इस 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। फिर 8 है और इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे हम क्या ले लेंगे 1। ये क्या है 1 का, ये 8 टाइम्स है, और ये अगर ये 8 टाइम्स है तो इसका भी 8 टाइम्स होगा। 4 × 8 = 32। फिर माइनस लिखेंगे, फिर 8 है और ये भी 8 है, तो 8 × 1 = 8। तो ये 8 × 1 = 8, तो यहाँ पर 9 ही आ जाएगा।
देन आप क्या करेंगे, पहले ऐड कर लीजिए। 4 + 32 36 हो जाएगा। देन 36 में आप -9 करोगे तो आपका 27 हो जाएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 27/8। ओके, ये हमारा आंसर है। अब इसको शॉर्ट मेथड में कैसे करना मैं जी आप बताता हूँ आपको। इसको मैं रब कर लूँ। चलिए फ्रेंड्स, इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। देन आप 2 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, इनका डायरेक्ट आप एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका पूरा 8 आएगा। आई होप आपको एलसीएम लेते आता होगा फ्रेंड्स। नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन है तो क्लियर होते चलें, क्योंकि एलसीएम ऐसी चीज़ है कि लेना ही पड़ेगा बार बार। जैसे ये नंबर है, अब ये नंबर में आप सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, मतलब प्राइम नंबर से आप डिवाइड करेंगे हर बार, इतना आपको ध्यान रखना है। तो 2 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। देन आप 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। देन फिर आप ये 2 से डिवाइड होंगे, 2 से डिवाइड होगा तो जो अब नहीं डिवाइड होगा वो डायरेक्ट 1 आ जाएगा। फिर ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। देन यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा। देन फिर क्या होगा, फिर ये 2 से जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। अब एलसीएम के लिए आप ये जो 3 नंबर हैं 1 2 3, ये इनको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 4, 4 2 8, तो एलसीएम आपका क्या आ गया, 8। यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लिख दे रहा हूँ। चलिए अब देखिए, जैसे ये 1/2 है और 1/2 को आपको 8 बनाना है। ये 2 को आपको 8 बनाना है। जैसे ये जो बेस है और ये जो है, आपको इसको कॉमन करना है। तो आपको इस 2 को 8 बनाने के लिए आप नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से, तो ये 8 हो जाएगा। और अगर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 4 1 का क्या हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ओके, देन प्लस ये 4 है, इसका बेस आप 8 बनाओगे। इन सभी का बेस जो है डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर से आपको मैच करना है जो आपका एलसीएम है। तो ये 4 है, इसको 8 बनाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 1 2। देन फिर आपका प्लस आ जाएगा। ये भी 4 है, इस 4 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी आप 8 बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई, नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, ये क्या हो जाएगा आपका 30। देन आपका क्या हो जाएगा माइनस, ये आपका क्या हो जाएगा -9, क्योंकि ये भी 8 है और 8 को 8 बनाने के लिए आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपका 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कैसे होगा, देखिए 4 2 6, 6 और 30 आपका 36, और 36 में आप 9 माइनस करोगे 27, ये आपका डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 27/8। तो आपने देखा कि ये क्या क्वेश्चन एक लाइन में सॉल्व हो गया। अब अगर एक लाइन में अगर आप ओरली बताना तो ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको ओरली कैसे बताना है। डायरेक्ट एलसीएम 8 आएगा, क्योंकि आपको पता है इतना आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आपको अपना एलसीएम पता चल जाए 8 है, ठीक है। देन ये आपका 4 यहाँ ये 4 टाइम्स है तो ये भी 4 होगा, तो 4 ये 4 है, वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2। तो आप कैसे करोगे, 4 + 2 प्लस ये 4 30 फिर -9, आप इसको सॉल्व करोगे, ये डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 27/8। चलिए फ्रेंड्स, ओके, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में ले चलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ पहले ही। कभी भी अगर आपको ए जैसा लग नहीं रहा इसको, कभी भी आपको ये पता होना चाहिए A% ऑफ B इज इक्वल टू ऑलवेज B% ऑफ A होता है, ठीक है। मान लीजिए 20% ऑफ लिखा है, मान लीजिए ये आपका 120 मान लीजिए, ओके। तो इसको आप सॉल्व करें क्या आएगा,
1/6 इंटू 120, तो ये आपको डायरेक्ट क्या आ जाएगा 20 आंसर। ठीक है, और इसी का हम अगर 120% ऑफ 20 निकालें, रखिएगा 20% ऑफ 120 एंड 120% ऑफ 20, हाँ, तो इसका ये क्या हो जाएगा, 10 रखिएगा, ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू बी परसेंट ऑफ ए, 20% ऑफ 120, 20% की वैल्यू होती है 1/4, 1/5 सॉरी, रखिएगा 1/6 नहीं, 1 क्या होगा आपका 4, हाँ, 20% की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 1/5, तो ये यहाँ कटेगा तो क्या आ जाएगा आपका, तो आंसर 24 हो जाएगा। ओके, फिर आप अगर इसका निकालते हो तो क्या आएगा, इसका होगा आपका आंसर, इसका हमारे 120% की वैल्यू क्या होती है 6/5। ओके, और यहाँ पे 20 रहेगा, तो यहाँ से ये 4 टाइम्स कट जाएगा, और 4 6 का क्या होगा आपका 24। तो समझ गए आप, ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू ऑलवेज बी परसेंट ऑफ ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है या फिर फॉर्मूला है या फिर अप्रोच है, क्योंकि कभी भी आपको आने को आ जाता है कि किसी भी चीज़ का 200% निकालो, मान लीजिए 200% ऑफ 5 ना, या फिर 5% ऑफ 200। ओके, तो इसका मतलब तो आपको सीधे समझ में आ गया, इसका मतलब इसका डबल होता है तो 10 होगा डायरेक्ट, लेकिन इसका मतलब 5% ऑफ 20, तो आप डिवाइड करोगे 200 बाई आप करोगे ये 20 और फिर कटेगा तो ये 10 हो जाएगा। इससे अच्छा आप फिर 5 का आप 200% निकाल लीजिए। ओके, चलिए तो मैं आपको क्वेश्चन में समझाता हूँ कैसे अप्लाई करना है इसको। ओके फ्रेंड्स, जैसे मैं क्वेश्चन में देखता हूँ, क्वेश्चन में क्या है 450% ऑफ 78। अब मैं इसको बताता हूँ, अगर आप वो अप्लाई करेंगे लॉन्ग मेथड, पहले आप 450 लिखोगे, देन आप ऑफ में मल्टीप्लाई करोगे, देन आपका 78 होगा, देन आपका परसेंट में नीचे 100 आ जाएगा। ओके, फिर आप प्लस लिखोगे, फिर 250% ऑफ क्या लिखोगे, फिर आप एक्स लिखोगे, मान लीजिए क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स है, परसेंट पे 1/100 आ जाएगा, देन यहाँ पर आपका 441 होगा। ओके, फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 पे कट होगा कितने टाइम, 25 4 जो 16 और 18, यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 25/4 आ जाएगा, फिर देन ये फिर 2 फिर डिवाइड होंगे तो यहाँ पर 9 आ जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा, ये 2 फिर कट होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 और 9 39 हो जाएगा। देन मान लीजिए ये आपका 40 है और 49 जा 360 और 369 कम, हाँ, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, क्या था 14 इंटू 9 360, 360 माइनस 9 351। ओके, ठीक है, प्लस ये आपका यहाँ पर प्लस का साइन है, इसको पहले मैं प्लस का साइन है, ये 25 पे कट होगा तो 4 आएगा, ये 25 पे कट होगा 10 होगा, देन ये 2 पे जाएगा 5 आएगा, 2 पे यहाँ पर 2 आएगा, ये 5/2x बचेगा इक्वल टू 441। देन इधर जाके ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, 1 से 1 गया तो यूनिट डिजिट सब्ट्रैक्ट करनी है, ये मैं यहाँ पर 5/2x इक्वल टू 441 माइनस 351, 1 से 1 गया तो 0 आएगा, 5 में 4 गया तो 14 में 5 जाएगा 9 बचेगा। ओके, देन ये आपका 0 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 5/2x इक्वल टू 90, और ये 5 से 5 टाइम्स कट जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 18 इंटू 2 इक्वल टू 36। अब आपको कभी भी जैसे ये सॉल्व किया मैंने, अब आप में से बहुत से बच्चे कैसे होंगे, x इक्वल टू ये 90 करेंगे, देन क्या होगा ये 5 यहाँ ऊपर मल्टीप्लाई में है तो नीचे डिवाइड में जाएगा,
फिर ये 2 होगा, फिर ये ऐसे कट करेंगे। इससे अच्छा क्या है, आप डायरेक्ट सामने सामने कट कर दो। 5 से ये कटा, 5 से 18 हो जाएगा और 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए इसमें मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ या अप्रोच बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं इसमें अपनी मेथड लगाता हूँ। जैसे यहाँ पर ये 450 है, तो अब 78 का 4 टाइम्स कर लीजिए, 4 इंटू 78। ओके, जैसे आप 450 को आप डिवाइड करेंगे, 450 आप मान लीजिए परसेंट ये है, क्योंकि आप जानते हैं A% ऑफ B, मतलब 450 का 78% वही होगा जो 78 का 450% होगा। तो इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे, 400% प्लस 50%। ओके, अब 400% मतलब 4 टाइम्स, किसी नंबर का 4 टाइम्स। ओके, प्लस 50% मतलब 1/2 और किसका, 78 का। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मान लीजिए 80 है, 4 8 32 और फिर 2 कम हैं तो 8 कम हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 312। देन आपका इसका आधा ये 39 आपका ये ऐड हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 और 9 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, कैरी 1, 3 1 4 1 5 और 351 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। ओके, यहाँ पर आपका क्या आ गया, 351। देन प्लस, अब इस चीज़ का मान लीजिए यहाँ पर x ही है। ओके, x का 250%, आप जानते हैं 250% मतलब कैसे होता है, 250% मीन्स 200% प्लस 50%। ये 2 प्लस 1/2, तो ये डायरेक्ट ऐड आपका होकर क्या हो जाएगा, ये आपका 5/2x। ओके, 5/2x हो जाएगा इक्वल टू 441। ओके, देन 5/2x इक्वल टू, ये आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर 90 आएगा डायरेक्ट, और x की वैल्यू यहाँ पे 18 कट जाएगी, 18 2 36। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे क्वेश्चन कराएंगे। जब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। एंड इस वीडियो पे हम टारगेट करते हैं 30 लाइक का और 200 व्यू का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।